बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। तो इसमें सिखाया जाएगा कि क्लास जो है वो कैसे लेनी है, क्लास लगाने का क्या तरीका है, एलएमएस के अंदर जो है क्लासेस किस तरह लगाई जाती हैं और अटेंडेंस आप कैसे लगाते हैं, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। और लेक्चर और एलएमएस के ज़रिए कैसे पढ़ना है और बहुत सी चीज़ें। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें अब डिस्कस करके तमाम चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने अपना जो एलएमएस है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने लिखना है vulms.vu.edu.pk। तो इस तरह से आपने ओपन करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट ओपन हुआ है, तो आपने आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर करके, तो वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से अपना एलएमएस जो है लॉगिन करना है। एलएमएस आपने ओपन करना है। यहाँ पे आईडी जो यूनिवर्सिटी ने आपको बीसी वाला आईडी दिया हुआ है और यहाँ पे आपका पासवर्ड, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज़ है। तो इनको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपका एलएमएस ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर आपका नेम आएगा, आईडी आएगा और ये आईडी ही आपका रोल नंबर होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब मैं आपको साथ साथ कुछ चीज़ें बताता चलूँगा कि आपके लिए क्या चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। और तकरीबन एलएमएस के अंदर वैसे तो सारी चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, मगर आपने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने क्लास किस तरह लेनी है, अटेंडेंस का क्या तरीक़ाकार होगा और लेक्चर और एलएमएस के ज़रिए हमने तो यहाँ पे कैसे पढ़ना होगा, तो ये तमाम बातें मैं इसमें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक आपका एलएमएस ओपन है और इसमें अब स्टूडेंट्स ने क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तकरीबन ये तमाम स्टूडेंट ने पढ़ना होता है, चाहे वो बीएस का स्टूडेंट हो चाहे एडीपी का हो। तो ये स्टूडेंट जो है एडीपी के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें स्टूडेंट्स ने ये पूछा हुआ है कि हमने कैसे पढ़ना है, लेक्चर कहाँ से लेने हैं और एलएमएस के थ्रू कैसे लेक्चर लेने हैं और वैसे लेक्चर हमने कैसे लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस मैं इसमें करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है। तो इस पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये सर्कल में एक लिखा हुआ है। तो इस सर्कल में जो एक लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अभी तक जो है एक लेक्चर या एक टॉपिक जो है वो पढ़ चुकी है इस सब्जेक्ट का। इसी तरह ये साथ में CS 201 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, इसमें यूनिवर्सिटी ने एक लिखा हुआ है यहाँ पे 1। तो इस 1 का मतलब है कि एक लेक्चर हो चुका है। इनका भी इसी तरह एक प्रैक्टिकल का एक लेक्चर हो चुका है और यहाँ पे 7 जो है ये उम्मीद है टॉपिक हो चुके होंगे। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ के 2 लेक्चर हो चुके हैं और इस तरह 3 जो है मैथ के हो चुके हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लेक्चर हो चुके हैं तो आप रह गए हैं या आपने पढ़ा नहीं है। तो 1 वीक के ये लेक्चर होते हैं, आपने इनको 1 वीक के अंदर मुकम्मल करना होता है इन सब लेक्चर्स को। तो आपने साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, अभी जो लेक्चर्स ये हो चुके हैं इसका मतलब नहीं है कि आपके ज़ाया हो गए हैं, ये ऐसी बात नहीं है। आप इनको किसी भी टाइम कर सकते हैं 24 घंटों में। तो सबसे पहले CS 101 इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग, ये इसके बारे में बताता चलूँ कि इसके लेक्चर आपने इसी LMS के अंदर ही तैयार करने होते हैं। ठीक है, इनको आपने यूट्यूब पे या कहीं और नहीं तैयार करना, क्योंकि ये लेक्चर आप करेंगे तो क्विज़ आपकी ओपन होगी, फिर GDB ओपन होगा, तो वगरना आपकी क्विज़ आगे ओपन नहीं हो पाएगी। तो इससे कैसे करने हैं लेक्चर वो मैं आपको बताता हूँ और अटेंडेंस लगाने का तरीका भी बता दूँगा। तो यहाँ पे आपने ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें बहुत ज़रूरी होता है। अब इस सब्जेक्ट में है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप सामने एक विंडो ओपन होगी। ये आप देख रहे हैं कि ये आपके लेक्चरर हैं और यहाँ पे आपकी करंट जो वीक के लेक्चर हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ 11 टॉपिक्स इसके ओपन है। तो सबसे पहला टॉपिक अभी ओपन हुआ है, तो आपने ये लेना है। कैसे लेना है आप देखें। पहले हम इसको लेने से पहले देख लेते हैं कि इसकी अटेंडेंस लगी हुई है कि नहीं। तो अटेंडेंस कहाँ पे चलेगी कि आपने प्रोग्रेस में जाना है, लेफ़्ट साइड पे आना है। 1 2 3 4 5 नंबर पे प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर लेना है और जब प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखें तो ये एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब ये नहीं कि आप कहीं गए नहीं हैं या आपने कहीं जाके पढ़ा नहीं है, उसका ये है कि आपने LMS के अंदर ये लेक्चर नहीं सुना अभी तक जो सर ने आपको दिया हुआ है। तो ये लेक्चर कैसे सुनेंगे, जैसे आगे इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग भी आप देख लें। ठीक है, यहाँ पे नो रिकॉर्ड आ रहा है और यहाँ पे इनमें
एब्सेंट कहीं नहीं लिखा हुआ है। जिसमें एब्सेंट लिखा हुआ है उसको आपने लेक्चर को यहाँ से ज़रूर देखना है और पढ़ना है। अब 001 यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी डाटा चेक कर लें। और सबसे पहले हम बात कर लें CS 101 की। तो यहाँ पे एब्सेंट है, तो एब्सेंट जो है ये कैसे गैरहाज़िरी ख़त्म होगी। तो उसके लिए आप होम में आएँ, आपको होम में आना है। सबसे पहले होम में आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है या इस लेक्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो है ओपन है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा कि मेरी यहाँ पे अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको आ रहा है नज़र नॉट व्यूड। अब ये किस पर चलेगा कि व्यूड हुआ है, हाँ जो उस लेक्चर का लिखा होगा नॉट व्यूड, कि आपने ये लेक्चर नहीं सुना। तो नीचे एक नोट है, मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसीडर्ड एज व्यू। तो आपने इस वीडियो में से कम 25% हिस्सा जो है वो सुन लेना है। ठीक है, 6 मिनट की वीडियो है, इसका 25% आपने सुनना है। जब 25% तो ये वीडियो एज अ व्यूड आ जाएगी और आपकी जो एब्सेंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस जो सब्जेक्ट है आपका CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसको आपने इस तरह से ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो लेक्चर्स जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये है कि आप ऑफ़लाइन भी लेक्चर सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, और कैंपस से अपने लेक्चर्स ले जाएं और वहाँ से भी जाके आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। बस ये बात याद रहे कि आपने हाफ़ लेक्चर जो है वो तैयार करने हैं। जैसे कि आप 9 दिसंबर या दिसंबर के अंदर जो आपका मिड टर्म होना है उस तक आपने ये हाफ़ सब्जेक्ट्स जो है वो तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और जब ये हाफ़ तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा LMS के अंदर जो मैं आपको वो भी बताता चलूँ। तो यहाँ पहले ये देख लेते हैं कि हमने नॉट व्यूड अभी तक ये देखें नहीं हुआ, तो हम कर रहे हैं। तो जब ये 25% हो जाएगा, ये टोटल जो है सब्जेक्ट आपका ये लेक्चर जो है ये 6.2 मिनट का है। तो इसमें से जो हम 25% जब हिस्सा देख लेंगे तो ये व्यूड में आ जाएगा, तो आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और आपके लेक्चरार्स को ये चीज़ टीचर को पता चल जाएगी कि इस स्टूडेंट ने मेरा जो ये टॉपिक है ये सुन लिया है, पढ़ लिया है और तैयार कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो व्यू के आ गया है, पेट में क्या है ये देखा है, तो ये इसकी निशानी है। तो एक ये तरह से आपने व्यू कर लेना है। अब हम जाते हैं दोबारा अटेंडेंस में, प्रोग्रेस में जाते हैं। अब इस सब्जेक्ट की हम अटेंडेंस देख लेते हैं कि क्या इसकी अटेंडेंस लगी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट आपको शो हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट को इस तरह से आपने पढ़ना है। तो ये पहला सब्जेक्ट है। उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो अब इसमें बाकी चीज़ों पे भी हम देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने इनकी जो बुक्स एंड नोट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो इसी में बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं पर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो है ना, ये सबसे पहला इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम इनके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट, कि इस टॉपिक के नोट वगैरह हमें कहाँ से मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे डाउनलोड्स फाइल में आ जाना है। लेफ़्ट साइड पे ये आपके टीचर हैं, इनके नीचे डाउनलोड्स फाइल होंगी। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें ये सारी लाइब्रेरी टाइप एक ओपन हो जाएगी, जिसमें तमाम डाटा फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए पड़ा है। आपने जस्ट डाउनलोड करना है और जो है ना इनको रीड आउट कर लेना है और तैयार कर लेना है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर बुक्स पे कोई पढ़ना चाहता है तो बुक्स अपनी मंगवा ले या कैंपस से ले ले या अपनी बुक्स जो है प्रिंट करवा ले। तो बुक्स प्रिंट करवाने का भी तरीकाकार ये है कि आपको यहाँ से नए हैंडआउट्स, ठीक है, जहाँ से प्रिंट करवाएं वहाँ से नए हैंडआउट्स प्रिंट करवाएं। तो नए हैंडआउट्स उनको आप यहाँ से निकाल के देंगे, यहाँ से प्रिंट, यहाँ से आप इन हैंडआउट्स को यहाँ से डाउनलोड करेंगे फ्री में और उसके बाद आप कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो सैम्पल पेपर का सैम्पल भी पड़ा हुआ है, तो ये भी आप डाउनलोड करके तो इस सैम्पल को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ने एक सैम्पल रखा हुआ है, तो ये भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा, ये बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर वो चीज़ अवेलेबल होगी। देखें अब यहाँ पे बात हुई पूरी बुक की, तो यहाँ ये कंप्लीट हैंड आउट पड़ा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा 22 MB का है, तो मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ। तो इस तरह से आपने हैंड आउट डाउनलोड करना है। और पढ़ने का एक और तरीका भी होता है यूनिवर्सिटी में कि आप स्लाइड से पढ़ो। तो ये फ़र्ज़ करें अब आपकी टॉपिक नंबर आपका 1 जो है ना सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक दफ़ा बुक से पढ़ लें या ये स्लाइड पढ़ लें या ये जो बुक हमने डाउनलोड की है इससे पढ़ लें या हार्ड कॉपी लेकर उससे पढ़ लें। तो
उसके बाद आप ये लेक्चर सुने। अब यहाँ पे पहला टॉपिक है, सपोज़ हम पहला टॉपिक को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये टॉपिक जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो इस टॉपिक को जब हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसको देख के पढ़ेंगे और साथ हम ये इनका लेक्चर भी सुन लेंगे। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक तैयार होगा। ये टोटल मेरे ख्याल में इनके टॉपिक्स होंगे तकरीबन भी 220 या 240। इसमें से आपने मिड टर्म के लिए 110 टॉपिक करने हैं, और अगर लेक्चर 45 हो तो 22 लेक्चर जो है वो आपने तैयार करने होते हैं एक ही इसके सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक सारे हैं और इसमें जो ज़रूरी मटेरियल है वो यहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा साथ में असेसमेंट स्कीम है, वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। असेसमेंट स्कीम सर ने आपके लिए क्या रखी हुई है तो आप देख लें। 5% डिस्कशन बोर्ड है, GDB है, उसके बाद 15% क्विज़ है और 20% आपकी मिड है और फाइनल 60% है। तो ये पूरा इसमें आप देख सकते हैं कि असेसमेंट स्कीम है। तो ये भी आपने देख लेनी है, हर सब्जेक्ट की अलग होती है। और हम वापस आते हैं, हम उसी जगह पे आते हैं डाउनलोड फाइल में। तो देखिए हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी हैं। ये टॉपिक भी हो चुका है, जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक आपका PPT में डाउनलोड हो चुका है। तो चाहे तो आप यहाँ से पढ़ लें, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग यहाँ पढ़ लें, टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटलाइजेशन, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से इनको पढ़ना है और साथ ही वो टॉपिक सुन लेना है। एक तो ये तरीका है पढ़ने का। दूसरा ये है कि अगर पूरी बुक मैंने डाउनलोड कर ली हुई है, ये आप बुक जो है इस तरह डाउनलोड कर लें, और बुक को अगर आप कंप्यूटर पर इसलिए पढ़ना चाहें तो वो यहाँ से ये देख लें, ये इसके शुरू में कंटेंट दिए हुए हैं और उसके नीचे आप जाके इनको पूरी डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरी बुक डाउनलोड हो गई है। तो ये बिल्कुल फ्री है टोटली, ये हर सब्जेक्ट की इस तरह आपको मिल जाएगी। तो आप देख लें तरीक़ाकार किस तरह से आपने अपनी बुक जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद इसमें असाइनमेंट आपकी यहाँ आएगी, GDB आपका यहाँ आएगा और क्विज़ जो है वो यहाँ आएगी, ठीक है। तो क्विज़ जो है वो तकरीबन 24 घंटों के लिए या 2 दिन के लिए ओपन होती है। असाइनमेंट्स 1 वीक के लिए या 3 दिनों के लिए ओपन होती है, आपने जमा करवानी होती है वर्ड में बना के। तो असाइनमेंट की लिहाजा मैं वीडियो बना दूँगा। उसके बाद GDB भी इसी तरह से, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात पता चलूँ कि VU में और दूसरी यूनिवर्सिटी में फ़र्क ये है कि VU में जो आपके सर हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो सर होते हैं वो आपको फ़िज़िकली अपीयरेंस के थ्रू यानी कि आके पढ़ाते हैं। तो यही फ़र्क है, बाकी चीज़ें तो वही सेम है। और यहाँ पे जब कोई भी टीचर आपको कोई बात कहना चाहेगा तो LMS के अंदर ये अनाउंसमेंट का एक बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो टीचर जो हैं वो आपके सुपरवाइज़र या टीचर्स जो हैं वो आपको वेलकम नोट अब उन्होंने दिया हुआ है, जो भी बात करनी होगी वो आपको इसमें वेलकम कह रहे हैं, इसमें आपको वो लिख कर भेजेंगे और आपने डेली बेसिस पे इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको चाहिए कि आप इन रूल्स को, इन चीज़ों को सबको क्लियरली पढ़ लें एक दफ़ा। तो आपने इस सारे जो ओवरव्यू को ये पढ़ना है, हर टीचर जो अनाउंसमेंट है उनको पढ़ना है। ये अनाउंसमेंट आई हुई है, रेड इन पे बना हुआ है आइकन, तो ये आपने पढ़नी है। अब मैं आपको साथ बताता चलूँ, इसमें एक और ये बाकी जिस तरह मैंने बताया इसी तरह से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग बताया, ये इस तरह पढ़ना है। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें अब इसको ओपन करते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इसमें देखें एक इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन देखें ओपन हुआ है। अब इंट्रोडक्शन जो ओपन हुआ है इसमें आप देखें कि यहाँ अगर मैं लेक्चर सुनता हूँ या व्यूड और नॉट व्यूड के वो साइन नहीं है। इस इट मीन के ये अगर आप यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, इसको यहाँ पे सुनना, इसको यहाँ पे सुन लें तो अच्छी बात है, साथ साथ ग्रुप डिस्कशन भी जारी होगी। और दूसरा एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं और अगर ये सुने तो साथ में आपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, आपके दोस्त आपको जवाब देंगे और आपके टीचर भी आपको यहाँ जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ कोई प्रेजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये यहाँ पे आप ये कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आप सुन सकते हैं। तो इनको यहाँ से आपने IT जितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से आपने इसको फॉरवर्ड करना है, इस टैब से फॉरवर्ड करना है। तो साथ ही जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो आपकी फिर जो है वो क्विज़ आ जाएगी, तो क्विज़ भी आपने यहाँ पे करनी होगी। तो इसको उस तरह से आपने रीड आउट करना है यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ जो है वो आ गई होगी। और इसके अलावा अब हम आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल्स का भी सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसका भी मुसलसल एक पेपर आता होता है, इसकी लैब 1 आई हुई है, तो आपने इस लैब 1 को ओपन करना है और लैब 1 में जो जो चीज़ें आई हुई हैं इनको आपने डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है।
और नोट्स पढ़ लेने हैं और यहाँ इसका हैंड आउट्स भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये तमाम एक्टिविटीज़ भी आपकी ज़िम्मेदारी, आपने ये भी करनी है, ये नोट्स पढ़ लेने हैं और की वीडियो आपने सुन लेनी है, ये वीडियो आपने सुननी है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें क्लियर करनी, ये भी कर लेनी है। उसके अलावा अब इसमें एक सब्जेक्ट है जो तमाम स्टूडेंट को स्टार्ट में पढ़ाया जाता है, वो आपने 15 या 20 डेज़ के अंदर वो सारे लेक्चर सुन के ख़त्म करने होते हैं। वो होता है VU001। अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपको एंड तक ये एक दफ़ा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको फिर डिग्री भी नहीं मिलेगी, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप क्लिक करेंगे, इसको जस्ट करना क्या है, इसका कोई पेपर नहीं है, इस पर कोई आपने पढ़ना नहीं है, जस्ट इसके बैठ के आपने लेक्चर सुनने हैं। यहाँ पे ही LMS के अंदर ही जस्ट आपने यहाँ पे बैठ के लेक्चर सुनने हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत अहम है। ये सब्जेक्ट तकरीबन हर स्टूडेंट का ही होता है, हर स्टूडेंट को ही दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो आपने एक दफ़ा बैठ के ये लेक्चर बड़े कोर्स सुन लेने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी ताकि यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सारी चीज़ें बेसिकली क्लियर हो जाएं। ये वो ट्रेनिंग है जो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ये बताती है कि आप किस तरह आपने पढ़ना है, यूनिवर्सिटी का पूरा तरीक़ाकार क्या है, तो ये आपको इससे पता ही चलेगा। तो ये आप कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे ये इसको ओपन करके चला के मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप YouTube से भी लेक्चर सुन सकते हैं लाइव। तो VU ये भी सहूलत देती है कि आप YouTube से भी लेक्चर डायरेक्टली सुन लें। तो ये भी तरीका है, बट बेहतर है कि आप LMS के अंदर से लेक्चर सुनें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी लगनी होती है वहाँ पे। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनकी बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे अटेंडेंस लगानी। और बेहतर तरीका तो यह है कि आप लेक्चर सुनें, फिर एक लेक्चर पढ़ लें, रीड कर लें, और उसके बाद उस लेक्चर को सुनें और फिर रीड करें, तो एक लेक्चर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये सारा तरीक़ाकार है। इसके अलावा आपने क्विज़, GDB और असाइनमेंट्स रेगुलर करनी है, डेली बेस पे करनी है, इनको बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। और VU001 के लेक्चर भी आपने सुनने हैं, और CS के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपने LMS के अंदर जाके ही, जिस तरह मैंने अटेंडेंस का तरीका होता है, इस तरह अटेंडेंस लगानी है और इस तरह पढ़ने हैं। और डेली बेसिस पे आपने अपना LMS चेक करना है, और LMS के अंदर आपने असाइनमेंट, क्विज़, GDB जो है वो टाइम टू टाइम जो है उनको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप अच्छी ग्रेडिंग ले सकेंगे। तो आप इस तरह इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे ग्रेड्स, अच्छे नंबर आएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी बता दूंगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई कोर्स सिलेक्शन उन लोगों ने करनी है जिनका कोर्स एग्जामिशन में अप्लाई है, और उन लोगों ने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी जिनका बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।